हेलो एवरीवन। आज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से है और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो काफ़ी चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी हैज़ 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड एट P and Q and has 3 depots situated at A, B and C. The weekly requirement of the depots at A, B and C is respectively 5, 5 and 4 units, while the production capacity of the factories P and Q are respectively 8 and 6 units. The cost in rupees of transportation per unit is given in this table. क्या मतलब है कि P से डिपो A तक जाने के लिए 160 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आती है एंड सो ऑन। ऐसे ही P से B के लिए कॉस्ट दी है, P से C, Q से A, Q से B और Q से C पर यूनिट कॉस्ट दी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब क्वेश्चन देखो, फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द अबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाते हैं पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब देखो, सबसे पहले हमने लिखा कि P एक फैक्ट्री है और Q पे एक फैक्ट्री है। 3 डिपोज हैं A, B एंड C। P A को सपोज x यूनिट सप्लाई कर रहा है, B को y यूनिट्स। हमने 2 ही वेरिएबल्स लेने हैं। ठीक है, तो C को, अब देखो P की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 8 यूनिट्स है, Q की जो मैक्सिमम कैपेसिटी विच इट कैन सप्लाई इज 6 यूनिट्स। A की रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स, B की रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स और C की भी रिक्वायरमेंट है 4 यूनिट्स। अब P मैंने कहा सपोज A को x यूनिट सप्लाई करता है, B को y यूनिट करता है, तो जो रिमेनिंग है यानी 8 माइनस एक्स प्लस वाई वो C को सप्लाई करेगा। सेम वे में अब देखो Q A को कितना सप्लाई करेगा। A की रिक्वायरमेंट थी 5 यूनिट्स की, x यूनिट्स उसको P फैक्ट्री से आ चुका है, तो रिमेनिंग दैट इज़ 5 माइनस x यूनिट्स जो है वो Q फैक्ट्री उसको सप्लाई करेगी। सेम वे में B को देखो, B की रिक्वायरमेंट थी 5 यूनिट्स, Y यूनिट्स उसके पास पहले ही P से आ चुका है, तो रिमेनिंग 5 माइनस Y यूनिट्स जो है वो Q सप्लाई करेगा। और Q अब C को कितना सप्लाई करेगा, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 यूनिट्स की थी, तो 6 माइनस वो A और B को ऑलरेडी 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई सप्लाई कर चुका है, तो रिमेनिंग 6 माइनस दिस क्वान्टिटी वो C को सप्लाई करेगा। क्लियर है? तो ये हमने इसको थोड़ा डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना आ रहा है। अब कॉस्ट की इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना। तो पहले हम कॉस्ट की इक्वेशन बना लें। ठीक है, तो कॉस्ट देखो कितनी आ रही है। P से A की सप्लाई के लिए 160 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है, 160 रुपीज़। ठीक है, P से B में 100 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आती है, P से C में 150 रुपीज़ आती है, फिर Q से A में 100 रुपीज़ आ रही है सप्लाई पर यूनिट, और Q से B में कॉस्ट आ रही है 120 रुपीज़ एंड Q से C में आ रही है 100 रुपीज़ पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, P से A में आएगी 160 टाइम्स x, सेम वे में P से B में आएगी 100 टाइम्स y, प्लस P से C में आएगी 150 टाइम्स कितना सप्लाई किया उसने, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, प्लस Q से A में कितना किया, 5 माइनस एक्स टाइम्स 100 टाइम्स 5 माइनस एक्स, ये टोटल कॉस्ट आएगी, प्लस Q से B में 120 टाइम्स 5 माइनस वाई आएगा, एंड प्लस Q से C में 100 टाइम्स, आप इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो दिस कम्स आउट टू बी x प्लस वाई माइनस 4, एक्स प्लस वाई माइनस 4। अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे ना, तो दिस इज़ x प्लस वाई माइनस 4। तो दिस इज़ टोटल कॉस्ट जिसको हमें मिनिमाइज़ करना है। अब इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लें। कॉस्ट टोटल आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये आ रही है 10x माइनस 70y प्लस 1900, ये टोटल कॉस्ट आ रही है। और वी कैन टेक आउट 10s कॉमन, तो x माइनस वाई प्लस 190, ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है जिसको हमें मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, अब आते हैं कंस्ट्रेंट्स, कंडीशंस क्या है हमारे पास। तो देखो कंडीशंस जो हैं, जितना भी हम सप्लाई कर रहे हैं ना, क्वांटिटी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, x यूनिट्स, y यूनिट्स, 8 माइनस एक्स प्लस वाई यूनिट्स, 5 माइनस एक्स, ये सब क्वांटिटी है। ठीक है,
ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो जो हमारे अब टोटल हम कंस्ट्रेंट्स लिख लें तो कंस्ट्रेंट्स आएंगे, देखो पहला x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। सेम वे में 8 माइनस x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। 5 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। 5 minus y should be greater than equal to 0 and 8 last था x plus y minus 4, x plus y minus 4 should be greater than equal to 0। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो देखो this expression is actually x plus y should be less than equal to 8, this is x should be less than equal to 5, this gives y should be less than equal to 5 and this is x plus y should be greater than equal to 4। ये हमारे पास 6 कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं जिन्हें अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ देखो, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनना है, क्योंकि एक कंडीशन तो कंस्ट्रेंट हमेशा होता ही है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, दैट इज़ x एंड y बोथ वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा सारा ग्राफ जो है वो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनता है, ठीक है ना। तो पहले हम x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 बना लेते हैं। सिंपल इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, तो हम x और y ले लेते हैं। पहले हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन x इज़ 0 y इज़ 8, y इज़ 0 x इज़ 8, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। पहले हम इक्वेशन प्लॉट करते हैं। तो व्हेन x इज़ 0 y इज़ 8, दिस इज़ द पॉइंट। व्हेन x इज़ 8 y इज़ 0, दिस इज़ द पॉइंट। ये हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज़ आवर लाइन, ठीक है। और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 मतलब दिस एरिया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसको भी हम सॉल्व कर लें पहले इक्वेशन को, सॉरी x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। व्हेन x इज़ 0 y इज़ 4, व्हेन y इज़ 0 x इज़ 4। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए, ये एंड ये। इसको भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो दिस इज़ आवर लाइन, ठीक है। और ग्रेटर देन है तो ये वाला रीजन आएगा, ठीक है। फिर एक कंस्ट्रेंट है हमारे पास, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। ये तो एक सिंपल लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज़ आवर लाइन, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन है तो लेफ्ट शेड होगा, ठीक है, ये वाला एरिया। एंड नेक्स्ट है हमारी लाइन लास्ट, y शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, अगेन इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 5, दिस। एंड ये भी लेस देन है तो ये वाला रीजन आएगा। तो अगर हम फीजिबल रीजन देखें तो वो ये वाला शेडेड एरिया ये आ रहा है, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज़ करना है हमने, तो सारे पहले कॉर्नर्स हम फाइंड कर लेते हैं कि कॉर्नर्स क्या क्या आ रहे हैं। तो आप देखो, मैं अगर इसको नेमिंग कर दूं, लेट दिस पॉइंट बी ए, ये एक कॉर्नर है, देन दिस बी, दिस इज सी, दिस पॉइंट इज डी, ई एंड एफ, राइट। अब इनके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं कि ये ए बी सी डी ई एफ जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पहले हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। तो जो ए पॉइंट है, ए है 4,0, आप ग्राफ से क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। बी 5,0 है एंड सी जो पॉइंट है, अब आप देखो सी इज़ व्हेन एक्स इज़ 5, ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज़ 3, दिस पॉइंट इज़, आप ये सिंपल से आपने 9th 10th में किया हुआ है ये। तो सी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5,3 आएंगे। डी जो पॉइंट है दैट विल बी दिस पॉइंट, एक्स इज़ 3 एंड वाई इज़ 5, this is point of intersection of this line and this line, this is 3,5 and E point is 0,5 and F is 0,4। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। तो अब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, वो पॉइंट जो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेगी, ठीक है। कॉस्ट जो है
वो हमने जो सॉल्व की थी इक्वेशन थी 10 टाइम्स x माइनस 7y प्लस 190। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं एट पॉइंट A विच इज़ 4,0। ठीक है, तो हम सिंपली x की जगह 4 और y की जगह 0 पुट करते हैं 190, तो दिस विल बी 1940। अब कॉस्ट में b वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 5,0, तो नाउ इट विल बी 10 टाइम्स 5 माइनस 0 प्लस 190। इसे आप सॉल्व कर लो, 1950 आ जाएगा। देन c विच इज़ 5,3, ये सब्सटीट्यूट कर लो, तो दिस विल बी 10 5 माइनस 21, दिस इज़ 5 माइनस 21 प्लस 190। इसको आप सॉल्व करोगे, दिस इज़ 1740। फिर नेक्स्ट पॉइंट d इज़ 3,5, सो दिस विल बी 10 3 माइनस 35 प्लस 190। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज़ इक्वल टू 1580। फिर इसमें हम 0,5 सब्सटीट्यूट करते हैं, इट इज़ 10 टाइम्स 0 माइनस 35 प्लस 190 विच इज़ इक्वल टू 1550। एंड लास्ट पॉइंट इज़ 0,4, ये सब्सटीट्यूट करोगे तो 10 0 माइनस 28 प्लस 190 which comes out to be 1620. So we can clearly see that minimum cost is 1550 at 0,5, that is when x is 0 and y is 5. तो अब देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो सेकेंड पार्ट था how many units should be transported from each factory to each depot in order that the transportation cost is minimum। इसमें हमने ये फाइंड कर लिया कि transportation cost minimum कब आती है, when x is 0 and y is 5। तो अब हमने निकालना है कि फैक्ट्रीज P, Q, A, B, C को कितना सप्लाई करेंगे। तो देखो P A को कितना सप्लाई कर रहा था, x यूनिट्स, राइट, दैट इज़ 0, x इज़ 0 और y जो है वो 5 आ रहा है। तो B को कितना सप्लाई कर रहा था, वो y यूनिट्स, दैट इज़ 5 यूनिट्स। और C को उसने कितना सप्लाई किया था, अगर हम ऊपर आप देखो क्वेश्चन में, तो C को उसने दिया था 8 माइनस एक्स प्लस वाई, दैट विल बी 8 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 3 यूनिट्स। सेम वे में Q जो है वो A को कितना सप्लाई कर रहा है, B को और C को। तो A को देखो कितना था, हमने जो ऊपर लिखा है 5 माइनस एक्स, दैट इज़ 5 माइनस 0, 5 यूनिट्स। B को उसने सप्लाई किया था 5 माइनस वाई, वाई इज़ 5, तो 0 यूनिट्स। और C को उसने सप्लाई किया था x प्लस वाई माइनस 4, 5 प्लस 0 माइनस 4, दैट इज़ 1 यूनिट C को। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। फर्स्ट पार्ट में आपको ये पूरा जो अभी तक हमने सॉल्व किया, ग्राफ बनाना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है वो बनाना है, सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। और सेकेंड पार्ट में हमने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है एंड फाइनल आंसर कि ईच फैक्ट्री P एंड Q हाउ मच इट विल सप्लाई टू 3 डिपोज A, B एंड C। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग और बहुत चांसेस हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाए, तो इसे अच्छे से कर लेना। ओके।